आपको क्या लगता है सिर्फ हमारी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री ही कॉपी करती है? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हॉलीवुड वाले भी कॉपी करने के मामले में कुछ कम नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी हॉलीवुड की 3 ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से इंस्पिरेशन लेकर फिल्में बनाई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके आपको इन फिल्मों के बारे में बताते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना भरोसा तो मैं कर सकती हूँ कि आपने जब वी मेट तो जरूर देखी होगी। गीत और आदित्य की जोड़ी ने मानो यंगस्टर्स पर जादू कर दिया था। जब वी मेट तो आई थी 2007 में। अब इस फिल्म के जस्ट 3 साल बाद यानी कि 2010 में एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई लीप ईयर नाम से। बिल्कुल जब वी मेट जैसा प्लॉट, वैसी ही कहानी। लीप ईयर में एना नाम की लड़की आयरलैंड के लिए निकल पड़ती है अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। अब इस केओटिक जर्नी में वो मिलती है डेक्लन से, जो एना को उसके बॉयफ्रेंड के पास ड्रॉप करने में एना की मदद करता है। ठीक वैसे ही जैसे गीत ट्रेन में आदित्य से मिलती है और फिर बाद में आदित्य भी गीत को उसके बॉयफ्रेंड अंशुमन तक पहुंचाने में गीत की मदद करता है। लीप ईयर में एना काफी ऑर्गेनाइज्ड और अपटाइट रहती है और डेक्लन है एकदम रग्ड केयर फ्री बंदा। बात करें जब वी मेट की तो उसमें आदित्य रिजर्व्ड और डिप्रेस्ड है और गीत एकदम केयर फ्री और इतनी बातूनी कि आदित्य उस चक्कर में अपना डिप्रेशन भी भूल जाता है। लीप ईयर में एना का प्रेजेंट रिलेशनशिप होता है जेरेमी के साथ, लेकिन डेक्लन से मिलने के बाद उसे यह एहसास होता है कि वो जेरेमी से असल में प्यार ही नहीं करती। वहीं जब वी मेट में गीत भी एक रिलेशनशिप में होती है, लेकिन बाद में गीत को पता चलता है कि अंशुमन उसके लिए ठीक नहीं है। दोनों ही फिल्मों में किरदार अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को इवेल्युएट कर रहे हैं, जो इवेंचुअली लीड करता है एक गलत पार्टनर को रिजेक्ट करने में। लीप ईयर और जब वी मेट दोनों ही फिल्मों में कपल ट्रैवल कर रहे हैं। इस ट्रैवल के दौरान एना और आदित्य दोनों ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने साथ हो रहे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करते हैं। जब वी मेट में आदित्य और गीत की ट्रेन छूट जाना, तो वहीं लीप ईयर में एना और डेक्लन की कार खाई में गिर जाना। दोनों ही फिल्मों में अपना ट्रैवल कन्वेंस खो देना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। जब वी मेट का वो सीन तो आपको याद ही होगा जहां एक गांव की सेटिंग में गीत बाथरूम में शावर लेते वक्त बाहर खड़े आदित्य के साथ बात कर रही होती है। सेम वैसे ही एक सीन लीप ईयर में भी है जहां एना शावर लेते वक्त बाहर खड़े डेक्लन से बात कर रही है। फिल्म में एक बड़ी ही खूबसूरत सी चीज है, वो ये कि दोनों में स्लो बर्न रोमांस है। 1993 में आई थी शाहरुख खान की साइकोलॉजिकल थ्रिलर डर और 1996 में आई थी अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी फियर। दोनों ही फिल्मों में एक क्रेजी आदमी होता है जिसका ऑब्सेसिव प्यार बाद में वॉयलेंट लव बन जाता है। डर में राहुल और फियर में डेविड दोनों ही शुरू में चार्मिंग लगते हैं, लेकिन बाद में दोनों का ही ऑब्सेशन बढ़कर काफी खतरनाक बन जाता है। दोनों ही फिल्मों में स्टॉकिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन फिल्म का सेंट्रल थीम है, जहां एक स्टॉकर किसी एक स्टेबल रिलेशनशिप के बीच में आकर फीमेल से ऑब्सेस्ड हो जाता है। आपको डर फिल्म में शाहरुख खान का अपनी छाती पर नाम गुदवाने वाला आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा। सेम वही सीन फियर मूवी में भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही फिल्मों के क्लाइमैक्स सीन भी सिमिलर ही है। फिल्मों के विलन होम इन्वेजन करके अटैक करते हैं, लेकिन लास्ट में खुद ही मर जाते हैं। दोनों फिल्मों में करीब 60 to 70% सिमिलैरिटी है। 2001 में एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आई थी अभय, जिसका तमिल नाम था आलावंधन। फिल्म में कमल हासन का एक अलग ही अवतार देखने को मिला। फिल्म में जुड़वे भाई हैं नंदू और विजय। विजय एक आर्मी मैन है और नंदू असाइलम से भागा हुआ दिमागी तौर पर बीमार आदमी जो बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, जिसके वॉयलेंट एक्शंस को कॉपी किया है 2003 में आई अमेरिकन मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म किल बिल में। अभय में नंदू के हेलुसिनेशंस और मेंटल ब्रेकडाउन को दिखाने के लिए एनिमेशन और सररियलिस्टिक सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं और किल बिल में भी एक कैरेक्टर के चाइल्डहुड ट्रॉमा को डिपिक्ट करने के लिए एनिमेशन सीक्वेंस दिखाया गया है। दोनों ही फिल्मों में वॉयलेंस, विजुअल स्टोरी टेलिंग और स्टाइलिस्टिक बोल्डनेस एक जैसी है। बल्कि किल बिल के डायरेक्टर टेरेंटिनो ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि अभय से उन्होंने वॉयलेंट एक्शंस और एनिमेशन सीक्वेंस की इंस्पिरेशन ली थी।
तो भाई हॉलीवुड वाले भी कॉपी करते हैं और ये बात आप दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ इंडियन सिनेमा ही कॉपी कैट है। ये तो भाई देखो ह्यूमन टेंडेंसी है, कुछ बढ़िया लगा तो इंस्पायर होकर अपने साथ भी इंप्लीमेंट कर लिया। ये तो फिर भी फिल्मी दुनिया की बातें हैं। फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी और वीडियोस के लिए आप बने रहें विट्टी चोखा के साथ और आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।